बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आर्डान वर्चुअल एकेडमी की तरफ से एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फ्यूल्स एंड इट्स टाइप्स। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम सबसे पहले फ्यूल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फ्यूल की क्लासिफिकेशन करेंगे। फ्यूल की हमारे पास दो मेन क्लासेस हैं, एक को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे को हम कहते हैं अल्टरनेट फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी फ्यूल और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल को फर्दर हम तीन ग्रुप्स और तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला जो टाइप है वो है गैसियस फॉर्म, दूसरा जो टाइप है वो है लिक्विड फॉर्म और तीसरा फॉर्म जो है वो है सॉलिड फॉर्म। इसी तरह सेकेंडरी फ्यूल को भी हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला टाइप जो है या काइंड जो है वो है गैसियस फॉर्म, दूसरा टाइप और काइंड जो है वो है लिक्विड फॉर्म और तीसरा फॉर्म जो है वो है सॉलिड फॉर्म। इस तरह अल्टरनेटिव फ्यूल्स को हम भी डिवाइड करते हैं। पहला फॉर्म जो है हमारे पास वो है बायोफ्यूल, दूसरा फॉर्म जो है हमारे पास है वो हाइड्रोजन और तीसरा जो है हमारे पास वो है न्यूक्लियर फ्यूल्स। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूल क्या होती है? व्हाट इज फ्यूल? सो वी कैन डिफाइन फ्यूल एज those material which give heat and energy by oxidation or burning process are called fuel. फ्यूल क्या होती हैं? फ्यूल वो मटेरियल हैं जो कि ऑक्सीडेशन या बर्निंग प्रोसेस की वजह से हमें क्या देती हैं? हीट और एनर्जी देती हैं। यानी वो मटेरियल जब वो जलते हैं तो हमें हीट और एनर्जी देती हैं। उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? उस मटेरियल को हम फ्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल कोल, सेकंड एग्जाम्पल पेट्रोलियम एंड थर्ड एग्जाम्पल नेचुरल गैस। यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जब हम जलाते हैं तो ये हमें हीट और एनर्जी क्या करते हैं? देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं? देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल की दो मेन क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास जो है हमारे पास वो है फॉसिल फ्यूल और दूसरा क्लास जो है वो है हमारे पास अल्टरनेट फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स क्या होती हैं? द फ्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय anaerobic decomposition and decay of buried plants and animals are called fossil fuels. यानी वो फ्यूल्स जो किस चीज से बनी हुई होती हैं? बरीड प्लांट और एनिमल से बनी हुई होती हैं, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू बनी हुई होती है? एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन एंड डिके के थ्रू बनी हुई होती हैं। यानी बरीड प्लांट और एनिमल जब उसकी एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन और डिके हो जाए तो इससे जो फ्यूल बनती हैं उस फ्यूल को हम क्या कहते हैं? उस फ्यूल को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल्स, नंबर 1 कोल, सेकंड पेट्रोल, थर्ड सीएनजी एंड फोर्थ वन इज कोक। सो ये चार एग्जांपल जो हैं, ये चारों जो हैं ये किस तरह बनी हुई हैं? ये बरीड प्लांट और एनिमल्स के डिके और एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन से बनी हुई हैं।
टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अब फॉसिल फ्यूल्स के कितने टाइप्स हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को हम दो मेन टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला टाइप जो है वो है प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स। पहला टाइप जो है वो क्या है, प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स, और दूसरा टाइप जो है वो क्या है, सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स। नाउ व्हाट इज प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स? प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? We can define primary fossil fuels as naturally occurring fuel are called primary fossil fuels। जो नेचर में होते हैं, यानी जो जिसको इंसान नहीं बनाता बल्कि नेचर में मौजूद होते हैं, उस फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कोल, सेकेंड पेट्रोलियम एंड थर्ड नेचुरल गैस। सो ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो नेचर में ऑलरेडी मौजूद हैं। सो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स। प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स को हम फर्दर तीन फॉर्म्स और टाइप्स में डिवाइड करते हैं। There are three forms or types of primary fossil fuels। प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स के फिर हमारे पास तीन फॉर्म्स या टाइप्स हैं। फर्स्ट फॉर्म गैसियस फॉर्म। सो गैसियस फॉर्म क्या होती है? दैट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, यानी वो फॉर्म जो गैसियस स्टेट में मौजूद हो, और इसका एग्जांपल क्या है? नेचुरल गैस। यानी नेचुरल गैस वो प्राइमरी फॉसिल फ्यूल हैं जो गैसियस फॉर्म में क्या है? मौजूद हैं। सेकेंड फॉर्म लिक्विड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, यानी ये जो है लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड स्टेट में क्या होती है? मौजूद होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है? पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल जो है वो प्राइमरी फॉसिल्स के लिक्विड फॉर्म है। ठीक है। थर्ड नंबर जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, यानी प्राइमरी फॉसिल फ्यूल का जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या है? वो सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है। और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है? कोल है। सो कोल, पेट्रोलियम, डीजल और नेचुरल गैस ये फॉसिल फ्यूल्स के प्राइमरी क्या है? प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स हैं। सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स क्या होती हैं? हाउ वी कैन डिफाइन सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स? डेफिनेशन: दोज फ्यूल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल फ्यूल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स। यानी वो फ्यूल्स, यानी वो फॉसिल फ्यूल्स जो हम नेचुरल फ्यूल से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स: कोक, सीएनजी एंड कोलतार। सो कोक, सीएनजी एंड कोलतार जो है वो क्या है? वो सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हम नेचुरल फ्यूल से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज गैसियस फॉर्म। यानी सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला टाइप जो है वो क्या है? गैसियस फॉर्म। और वो क्या होती है? इट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, यानी वो फॉर्म जो गैसियस स्टेट में मौजूद होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? गैसियस फॉर्म। और इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल: कोक ऑन गैस, ऑयल गैस, कोल रोटॉर्ड गैस, वाटर गैस, एलपीजी, रिफाइनरी गैसेस। सो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किस चीज के हैं? ये सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल के हैं। और सेकेंडरी फॉसिल फ्यूल्स में कौन सा फॉर्म है? ये गैसियस फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म: इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म और लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट और लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 1
पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, यानी हमारे पास जितने भी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं ये क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। सेकंड, कोल तार एंड फ्रैक्शंस ऑफ कोल तार, कोल तार और इसकी जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। थर्ड फॉर्म, इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। थर्ड फॉर्म जो है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट में क्या होती है, मौजूद होती हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल फर्स्ट कोक, सेकंड चारकोल एंड थर्ड वन इज पेट्रोलियम कोक एटसेट्रा। यानी कोक, चारकोल और पेट्रोलियम कोक जो है वो क्या है, वो सेकेंडरी फ्यूल के सॉलिड फॉर्म हैं। अल्टरनेटिव फ्यूल, नाउ व्हाट इज अल्टरनेटिव फ्यूल? अल्टरनेटिव फ्यूल क्या होती हैं? वी कैन डिफाइन अल्टरनेटिव फ्यूल एज any material or substances that can be used as a fuel other than fossil fuels are called alternative fuels. वो मटेरियल या सब्सटेंसेस जो फॉसिल फ्यूल्स के बजाय क्या होती हैं, एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल्स। यानी जब हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह कोई और मटेरियल एज ए फ्यूल यूज करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल्स। टाइप्स, अल्टरनेटिव फ्यूल्स की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जो कि फर्स्ट टाइप है बायोफ्यूल, सेकंड टाइप हमारे साथ जो है हाइड्रोजन, और थर्ड टाइप जो है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट जो टाइप है बायोफ्यूल। सो व्हाट इज बायोफ्यूल? बायोफ्यूल क्या होती है? एनी फ्यूल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास इज कॉल्ड बायोफ्यूल। किसी टाइप की भी फ्यूल जो हम बायोमास से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। यानी जो फ्यूल हम बायोमास से हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोफ्यूल कहते हैं। और अब बायोमास क्या है? बायोमास इज अ प्लांट और एल्गा मटेरियल और एनिमल वेस्ट। बायोमास जो है ये प्लांट या एल्गा मटेरियल या एनिमल वेस्ट होती हैं। सो एनिमल वेस्ट, एल्गा मटेरियल और प्लांट मटेरियल से जब हम फ्यूल ऑब्टेन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोफ्यूल। एग्जांपल्स हमारे पास, एग्जांपल बायोफ्यूल के चंद एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 बायोडीजल, यानी बायोडीजल जो है ये क्या है, ये बायोफ्यूल है। इसी तरह एथेनॉल, एथेनॉल क्या है, बायोफ्यूल है। बायोगैस, बायोगैस क्या है, ये बायोफ्यूल है। और ग्रीन डीजल, ग्रीन डीजल क्या है, ये भी बायोफ्यूल है। सेकंड जो टाइप है हमारे पास अल्टरनेट फ्यूल का, वो क्या है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल एज जीरो एमिशन फ्यूल। क्या मतलब है इसका, हाइड्रोजन फ्यूल एज जीरो एमिशन फ्यूल? हाइड्रोजन फ्यूल एज जीरो एमिशन फ्यूल का मतलब ये है कि ये पोल्यूशन क्या करता है, पोल्यूशन बिल्कुल क्रिएट नहीं करता है, विच एज बर्न्ड विद ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन जो है ये किस के जरिए, मतलब किसकी मौजूदगी में बर्न होता है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है, बर्न होता है। यानी हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल हम तब यूज कर सकते हैं जब वो हाइड्रोजन की मौजूदगी में क्या हो जाए, बर्न हो जाए। और इसके रिजल्ट में हमें जो हीट और एनर्जी देता है ये क्या होती है, ये पोल्यूशन फ्री होती है। It can be used on a fuel cell or internal combustion engines. So, हाइड्रोजन को हम फ्यूल सेल और इंटरनल कंबशन इंजन में क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। It can also used for स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन। ये स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन के लिए भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। सो हाइड्रोजन जो है वो एक अल्टरनेटिव फ्यूल है और ये पोल्यूशन फ्री जो है वो अल्टरनेटिव फ्यूल है और ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है, जलता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड टाइप ऑफ alternate fuels, nuclear fuels.
न्यूक्लियर फ्यूल इज मटेरियल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर मटेरियल जो है ये वो फ्यूल हैं जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होता है, यूज होता है। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ये क्यों यूज होता है, ताकि वो हीट प्रोड्यूस करे। और हीट किस लिए प्रोड्यूस करता है, ताकि वो टर्बाइंस को क्या करे, चलाए। यानी न्यूक्लियर फ्यूल एज अ मटेरियल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस टू प्रोड्यूस हीट टू पावर टर्बाइंस। न्यूक्लियर फ्यूल जो है ये वो मटेरियल है जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हीट को प्रोड्यूस करते हैं और उसी हीट से फिर हम क्या करते हैं, टरबाइन चलाते हैं। हीट इज क्रिएटेड व्हेन न्यूक्लियर फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन्स। यानी हीट किस तरह क्रिएट होती हैं, हीट तब क्रिएट होती हैं जब न्यूक्लियर फ्यूल्स में न्यूक्लियर फिशन होती हैं। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक टाइप का रिएक्शन है, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है न्यूक्लियर फिशन। सो न्यूक्लियर फिशन जब होती हैं तो क्या होती हैं, हीट प्रोड्यूस होती हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, These fuels are the radioactive metals। ये फ्यूल्स जो हैं ये रेडियोएक्टिव मेटल्स होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। यानी यूरेनियम 220 एंड 35 एंड पोलोनियम 239 जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स। गुड फ्यूल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खूबी हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स आर गिवन बिलो। नंबर 1, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। यानी गुड फ्यूल वो होती हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। सेकेंड, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, जिसकी इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, मॉडरेट हो। लो मॉइस्चर कंटेंट, जिसमें वाटर की जो कंटेंट है वो क्या हो, कम हो। लो एश कंटेंट, जिसमें एश कंटेंट भी कम हो। फिफ्थ नंबर पर मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन, जिसकी कंबशन की वेलोसिटी क्या हो, मॉडरेट हो। सिक्स नंबर पर शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी ना दे। 7 नंबर पर लो कॉस्ट, यानी जिस पर खर्चा भी कम आए। 8 नंबर पर एज स्टोरेज, जिसको हम एजिली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड एजिली ट्रांसपोर्टेशन, और एजिली इसको हम क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। और 10 नंबर पर एजिली कंट्रोलेबल, और इसको हम एजिली कंट्रोल भी क्या कर सके, कर सके। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी व्हाट आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।